अजीब और गरीब माहौल हमने बनाया है। दीन इस्लाम ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ, बहुत सहूलतें पैदा की हैं ताकि ये आपस में एक दूसरे के आदात व अतवार को देखा जाए, एक दूसरे के अखलाक को देखा जाए। और इसमें जो कफ़ात का पहलू है, बराबरी का पहलू है, वो बराबरी सिर्फ इस माने में नहीं है कि दो कबीलों के दरमियान स्टेटस के लिहाज से दो कबीले बराबर हों या एक ही कबीला होगा तो हम कहेंगे बराबर। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि उसमें बराबरी में अखलाक, तालीम, किरदार, आदात, रस्म और रवाज ये सारे देखे जाते हैं ताकि इनके दरमियान कोई ऐसी ऊंच नीच ना हो कि जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो जाए। ये जो रिश्तों में आपस में बराबरी है, ये महज कुंबे कबीलों की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये समझना कि सिर्फ अपने ही कबीले में शादी की जाए, दूसरे में ना की जाए। आज मगरब में ये सवाल पूछा जाता है अक्सर, कहते हैं कज़न मैरिजेज में बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। कज़न मैरिजेज जो हैं मगरब में ये बहुत मसला है। वालिदैन हमसे पूछते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं कि हम अपने रिश्तों में रिश्ते नहीं करते, चूँकि जदीद साइंसी तहकीक ये बताती है अपने रिश्तों में रिश्ता करने से बीमारियां ज़्यादा होती हैं, आने वाली नस्ल कमज़ोर होती है। तो इसका शरई मसला और हुक्म क्या है? तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि शरई तौर पर अपने फूफी, चाचा, ताया की बेटी, बेटे के साथ ये जो रिश्ते हैं ये शर्म ममनू नहीं है। अल्लाह के रसूल ने खुद इस तरह के रिश्ते किए हैं और इस बात की इजाज़त भी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया अलैकुम बिल अजानिब, लोगों गैरों में भी, दूसरे खानदान में भी रिश्ते किए करो। आज जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है ये कोई अचानक ज़ाहिर नहीं हो गई जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेखबर थे कि कल पता चलेगा कि इसमें जेनेटिक करैक्टर का मसला होता है तो आज हमारी जदीद साइंस बताएगी तो इस्लाम इससे बेखबर रहेगा कि पता नहीं क्या हो गया, नई बात आ जाएगी। नहीं, अल्लाह की मशीयत ये है कि लोग अपने कुंबे कबीलों को ही हमेशा आला और अरफा ना समझे, दूसरे कबीलों में जाएं। वो लोग जो हमेशा अपने ही कुंबों में कबीलों में शादियां करते हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज जो कज़न मैरिजेस में जो मसाइल हैं ये नए नहीं हैं। रसूल ने फरमाया अलैकुम बिल अजानिब, ये बार भी रिश्ते किया करो। अगर हमेशा अपनों में ही रिश्ते करो तो क्या होगा? इन्नल वलद यलिदु दलिया, तुम्हारी औलादें कमज़ोर पैदा होंगी, तुम्हारी औलादें कमज़ोर पैदा होंगी। अहले ईमान, इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज की जदीद साइंस आके बताए तो हम कहें कि इस्लाम इसको नहीं मानता या इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पहले फरमा दिया था वो जितनी बीमारियां हैं वो उन सब का इहाता करें। सुनवाया दलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तुम्हारी औलादें कमज़ोर पैदा हो सकती हैं अगर हमेशा रिश्ते अपनों में करोगे। गोया रिश्ते बाहर किया जाए, ये सारा निज़ाम अल्लाह के खुद इंसान के वजूद में इसकी केमिस्ट्री में खुदा ने रखा है ताकि लोग बाहर भी रिश्ते करें।